सो फैमिली तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी चल रही है थर्ड प्रेगनेंसी, और थर्ड प्रेगनेंसी का मेरा अभी 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो आज मुझे जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, और 2 हफ्ते बाद मैं इस बार जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने हस्बैंड का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है तो वो लंच लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बनाई है कटहल की सब्ज़ी, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चाय रखी है, और तीसरी साइड आप देख सकते हैं बीच में सब्ज़ी बन रही है, उसके बीच में मैं यहाँ पे चाय भी पी रही हूँ। साथ में अपने दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया। टाइम लगभग 8 बज रहा था। दोनों बच्चों को नहला दिया, उनको रेडी कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं हॉस्पिटल बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ, दादी बाबा के पास में छोड़ देती हूँ। तो ये अपने दादी बाबा के पास में रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने वाला मतलब सीन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश होता है। आप बच्चे को कैसे क्या मैनेज करोगे, मतलब नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं लेके जाती हूँ। अगर हाँ ये होता है कि कभी दादी इनकी नहीं है, गांव गई हैं या कहीं और गई रिलेशन में, तब मुझे मजबूरी में लेके जाना पड़ता। अभी बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है सीन। तो वही यहाँ पे मैं बेटी को नहला दी हूँ, उसकी चोटी वोटी बना रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बाबू को बुला रही हूँ, वो इधर उधर भाग रहा है। मैं उसको भी नहला दी हूँ। और मैंने गर्मी बहुत ज़्यादा गाइस इस टाइम हो रही है, आप लोगों को कपड़े देख के तो समझ में आ रहा होगा। मैं भी घर में सिर्फ नाइटी में रहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्ट कॉटन की नाइटी में ही फ़ील होता है, और किसी में भी नहीं, क्योंकि अब मेरा पेट का साइज़ भी बढ़ गया है। तो ज़्यादातर तो सारी कुर्ती वगैरह मेरे को फ़िट होती हैं, तो नाइटी वगैरह में मुझे काफ़ी कंफर्ट रहता है। तो बाबू को मैंने यहाँ पे ढीली ढाली टी शर्ट पहनाई है, अभी मुझे उसको पैंट भी पहनाना है। तो इनको यहाँ पे मैं अभी चोटी कर रही हूँ। और यही वाली पैंट दे दो, लो मैं पहना दूँ, पहले तुमको पैंट पहना दूँ ना, पैंट पहना दूँ। लो लो पैंट पहनो, पहले जगह है ना मम्मी। इनकी दूध की बोतल देखो कहाँ है बेटा। तो लंच वगैरह बनाने के बाद में, लंच क्या मैंने आटा लगा दिया है, और सब्ज़ी बन गई है। चाय वगैरह मैंने हस्बैंड को दे दी, मैं भी ले ली हूँ। उसके बाद मैं नहा ली थी, और झाड़ू पोछा में मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया है, क्योंकि इतना जल्दी फिर मेरे से हो नहीं पाता। या तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन मैं रात में इतना लेट सोती हूँ कि मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो मैंने अपना जो मेन काम होते हैं वो निपटा लिए हैं, उसके बाद में मैंने नहा लिया है अब यहाँ पे। और मैं ये वही कुर्ती पहनी हूँ जो मैंने कॉटन की कुर्तियाँ मंगाई हैं अपने आफ्टर डिलीवरी के लिए। चैन वाली दोनों साइड इसमें ज़िप रहती है, तो मैंने वो पहनी है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसको फिटिंग भी नहीं कराया, बिल्कुल लूज़ रखा है, ताकि ये मैं ऐसे टाइम में मतलब मुझे कंफर्ट रहे। तो कॉम करने के बाद मैं आ गई थी जल्दी जल्दी से पूजा करने, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था। तो फटाफट से मैंने पूजा कर ली, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और मैं वैसे भी स्पीड में ही रोटी बना रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था, और दूसरा मैंने स्पीड बढ़ा भी दिया है। तो जल्दी से यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा और सब कुछ हो गया था। रोटियाँ मैंने नहाने के बाद बनाई हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जो मैंने कुर्ती, मैंने सोचा फुल लुक दिखा दूँ। इस कुर्ती को मैंने रेड पैजामे के साथ में लिया हुआ है, और साथ में रेड दुपट्टा जो कि पहले से था। और ये मुझे काफ़ी कंफर्ट लग रही है, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है मैंने कुछ ऊपर ऐसा कुछ पहना हुआ है।
तो घर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ में हॉस्पिटल। वैसे हस्बैंड का ऑफिस 8:15 वो निकल लेते हैं, 8 सवा 8 बजे, लेकिन आज मेरी वजह से आज वो घर से ही 9 बजे निकले। तो मैं उनके साथ आ गई थी और थैंक गॉड उन्होंने, जहाँ पर्चा हमारा बनता है तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो वहाँ पे मतलब 2 गेट है हमारे हॉस्पिटल में, तो एक गेट के अंदर जेंट्स को अलाउ है और दूसरा जो गेट है अंदर के लिए वहाँ अलाउ नहीं। तो पहली वाली जो लाइन थी वो मतलब जहाँ पर्चा बनता था तो वो बाहर साइड में रहता है, तो उन्होंने लाइन में लग के पर्चा बनवा दिया था। उसके बाद में मैं अंदर लाइन में लगी और फिर मेरा मतलब आगे की चीज़ें हुई। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। उसके बाद में हम लौटते समय मैंने मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा था वो लिया। उसके बाद जब रास्ते में आ रहे थे घर के नज़दीक में ना क्रॉसिंग है, वहाँ पे 1 घंटा पहले से ही क्रॉसिंग को बंद करके रखा हुआ, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं। सो फैमिली, तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है और आज तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। उसका कारण मेरे पैर जैसे होता है ना कि बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ये होता है कि अगर मेरे पैर नीचे साइड में मतलब अगर भीगते हैं ज़्यादा देर तो फिर अजीब सा ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि जब आ रहे थे हम रास्ते में, घर के बिल्कुल पास में थे क्रॉसिंग, मतलब है हमारे घर के पास में, तो वहाँ पे फाटक बंद था क्योंकि मालगाड़ी जो होती है वो निकलने वाली थी। तो आधे 1 घंटे पहले ही उन्होंने वो बंद कर दिया और मतलब जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा देर तक मतलब जो हमारा ऑटो था वो खड़ा रहा। और वहाँ पे हो रही थी इतनी तेज़ बारिश कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड से दोनों साइड से पानी आ रहा था और दोनों साइड के मेरे जो पैर है मतलब वो भीग रहे थे। और बहुत देर, कम से कम आधे घंटे वहाँ पे मतलब बारिश हो रही है इतनी तेज़ और भीगते रहे वहाँ पे, पैर कपड़े वपड़े सब भीग गए थे। तो जिसकी वजह से फिर पैरों में दर्द शुरू हो गया। फिर कम से कम 1 घंटा लगा है वहाँ पे, मतलब पौन घंटा या 1 घंटे बाद मालगाड़ी निकली है। उसके बाद हमारा रिक्शा जो मतलब क्रॉसिंग खुली है, फिर हम लोग वहाँ से निकले। और जैसे ही मतलब क्रॉसिंग खुलने वाली थी तब वहाँ मतलब इतनी तेज़ धूप हो गई कि कोई कह ही नहीं सकता है, मतलब एकदम से उमस हो गई है धूप की वजह से कि कोई कह ही नहीं सकता है कि अभी 5 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी झमाझम और 5 मिनट के अंदर इतनी तेज़ धूप की उमस पूरा हो गया। और मैं घर आते आते वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से मतलब 5 मिनट की रास्ता है, तो अंदर एक ऑटो नहीं आता है तो थोड़ा पैदल भी आना पड़ता है। और मैं घर आते आते पूरा सूख भी गई थी, लेकिन जो पैरों का दर्द है वो शुरू हो गया था। और ये दादी के पास थे, इनको नहला धुला के गए हुए थे, दोनों बच्चे दादी के पास थे अपने। जैसे मुझे आता देखा इन्होंने, अब इनको पता है कि मम्मा जब जाती है हॉस्पिटल तो लौट के आती तो मेरे लिए कुछ चिज्जू लेके आती है। तो ये खुद से जीना चढ़ के ऊपर आ गए। ये दूध पी रहे थे दादी के पास में, मतलब होटल से। तो मैंने सोचा अभी दूध पी रहा है, चलो मैं ऊपर चली जाती हूँ अपने रूम में, आराम करती हूँ जाके थोड़ा सा, और ये बाद में इनको ले लेंगे आके। तो इनको ये रहता है कि एक तो मम्मा आ गई और दूसरी बात मम्मा आप चिज्जू लेके आई होगी। तो देखा 2 ही मिनट बाद जल्दी से इन्होंने अपना दूध फिनिश किया और आ रहे हैं धीरे 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 जीना चढ़ के। अब ये खुद से मतलब ऊपर नीचे करने लगे और अब एक जगह बैठते नहीं हैं, मतलब आधे घंटे में 4-5 चक्कर ही लगा देते हैं ऊपर नीचे के। खतरा है, थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन मानता नहीं है बहुत। जैसे ही रूम का गेट खुला, अगर देखा तो नीचे, नीचे से तुरंत ऊपर। तो इनको मैंने सुला दिया था और मैंने अभी खाना पीना, ये देखिए बच्चे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं और इतना प्यार आता है ना जब ये सोता है। और वैसे तो मैं सही बताऊँ बहुत शैतान है ये, बहुत शैतानी करता है, लेकिन जब सोता है तो मतलब मैं उसको डांटती भी हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, दोनों बच्चे मिलके शोर जब करते ना तो मैं कस के डांट देती हूँ। और जब ये ऐसे सो रहे होते हैं ना तो वो टाइम मुझे याद आता है, मुझे बहुत प्यार आता है और बहुत बुरा लगता है कि बताओ कितना मासूम है, कितना प्यारा है और इसको मैं कैसे डांट देती हूँ। लेकिन होता है ना, माहौल ऐसा बच्चे बना देते हैं ना कि खुद की भी तबीयत ठीक ना हो, फिर बच्चे शैतानी तो करते ही हैं, तो मतलब आ जाता है गुस्सा, खुद को ही नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि मासूम से बच्चे को बताओ मैंने डांट दिया।
तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद ये आ गए थे, थोड़ी देर हम लोगों ने टीवी देखी और मेरा कुछ खाना खाने का मन भी नहीं था, पता नहीं क्यों। अब मुझे खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। अभी बीच में मुझे सब कुछ अच्छा लगता था, अब मेरा मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, बस चटर पटर खाने का ही मन करता है। तो मैंने खाना ही नहीं खाया है, थोड़ा बहुत वहीं पे नाश्ता वगैरह कर लिया था कैंटीन में, हॉस्पिटल की कैंटीन में। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है घड़ी में 4:45 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ 2 रोटी खा ही लेती हूँ, क्योंकि अभी भी इतना मन नहीं है, खाना खाने का मन नहीं है। यही लग रहा है कुछ और मिल जाए तो कुछ और खा लें, लेकिन नहीं, खाना खाना ज़रूरी है। तो आज मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ, वो अब कल से मैं स्टार्ट करूँगी, या रात वाली खा लूँगी, उसके बाद कल से सुबह से अपना, क्योंकि आज डॉक्टर ने 1-2 टैबलेट और बढ़ाई हुई हैं। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करते हैं। और मैं सोच रही थी ना कि मैं ना आज मैंने कल हस्बैंड से खूब सारी लौकी मंगवा ली है, ताज़ी ताज़ी अच्छी सी वो लेके आए। मैंने उनको बोला था कि मैं सोच रही हूँ लौकी का हलवा बना के रख लूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी है तो बार बार प्यास भी लगती, तो ये लगता है कि कुछ मीठा खा के पानी पिए तो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, मतलब मेरे को लौकी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और लौकी फ़ायदा करती, तो मतलब पेट में डालना है मेरे को, खाना है, तो मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, तो ये अच्छा ऑप्शन है कि हलवा बना के रख लेते हैं फ्रिज में, और दिन में 2 से 3 बार मैं कोशिश किया करूँगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा लिया करूँगी पानी पीने के बहाने, तो वो पेट में जाएगा। ऐसे मैं सोचती हूँ कि कुछ हेल्दी चीज़ें बॉडी में मेरे जाएँ, जो कि भी ज़रूरी है। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, मैंने सोचा चलो आप थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देते हैं, आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं। तो आज मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे फ़ाइनल वीक बता दिया है कि जो मेरा डिलीवरी होगी वो अगर प्लान्ड मतलब डिलीवरी हुई तो 37 वीक में होगी, मतलब 37 हफ्ता जो मेरा होगा प्रेगनेंसी का तो होगा। और उससे पहले उन्होंने बोला है अगर आपको कभी अचानक से पेन वगैरह आ जाए, मतलब होता है ना लेबर पेन अगर आ गया, तो इमरजेंसी में करनी पड़ेगी डिलीवरी, अदरवाइज़ जो प्लान होगी वो 37 वीक में होगी। तो उन्होंने आज कंफर्म मुझे बता दिया कि मेरी जो डिलीवरी है, मतलब ऑपरेशन से जो मेरी डिलीवरी होगी वो 37 हफ्ते में होगी, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गया है। और दूसरा, मुझे उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला हुआ, तो आज मैंने डेट नहीं ली थी, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल से निकल के मेडिकल कॉलेज जाऊँ, वहाँ के पीआरओ ऑफिस में लाइन में लग के डेट लूँ जाके, तो मैंने सोचा वो कल हस्बैंड ले लेंगे, तो मैं ऐसे ही घर पे आ गई थी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो मुझसे पूछी जाती है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग के एंड में बता देते हैं कि ये पूछते हैं लोग कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में, बेटे के टाइम में क्या सपने आते थे और अभी क्या सपने आ रहे हैं। तो बेटे के टाइम में मैंने कई बार देखा कि काले सांप का सपना देखा है, और फ्रूट्स के मैं सपने देखती थी। और इस प्रेगनेंसी में, मतलब 3rd प्रेगनेंसी में, मैंने अभी तक काले सांप का सपना नहीं देखा है। और मैंने 2 बार बेबी बॉय देखा हुआ है छोटा सा, और 1 बार मैंने बेबी गर्ल देखी थी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो अगर काले सांप के सपने आते हैं तो बॉय होता है। तो ये बिल्कुल सही था मेरे केस में कि मुझे बेबी बॉय के टाइम में 3 से 4 बार काले सांप का सपना आया हुआ था, मैंने उनके काले सांप को देखा हुआ था। तो मुझे बॉय हुआ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें।